हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का द गंगा लेसन पढ़ेंगे जिसके राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई हैव रिसीव्ड मतलब प्राप्त किया है। सो मच इतना अधिक, लव प्यार एंड अफेक्शन स्नेह फ्रॉम द इंडियन पीपल भारतीय लोगों से। लेखक कहते हैं कि आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल, कि मुझे भारतीय लोगों से इतना अधिक प्यार और स्नेह मिला है। दैट नथिंग दैट आई कैन डू, कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे करके कैन रिपे मैं बदला चुका सकूं, इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन एक छोटा से भाग का भी, ऑफ इट इसके। लेखक कहता है कि ऐसा कोई काम नहीं है, दैट नथिंग दैट आई कैन डू, जिसे करके कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, फ्रैक्शन मतलब भाग, कि मैं इस प्यार और स्नेह के छोटे से भाग का बदला भी चुका सकूं। एंड और इंडीड वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट कोई बदला हो भी नहीं सकता, ऑफ सो प्रीशियस इतनी कीमती ए थिंग इतनी कीमती वस्तु का, एज अफेक्शन प्यार जैसी। और लेखक कहता है कि प्यार जैसी कीमती चीज़ का कोई बदला हो भी नहीं सकता है। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, यहाँ पर लेखक कहता है कि बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई है। सम हैव बीन रिवर्ड, बहुत से लोगों का सम्मान किया गया है। बट द अफेक्शन, लेकिन जो स्नेह, ऑफ ऑल क्लासेज सभी वर्गों का, ऑफ द इंडियन पीपल भारतीय लोगों के सभी वर्गों का जो स्नेह, हैज़ कम टू मी मुझे मिला है, इन सच अबाउंडेंट इतनी प्रचुर इतनी अधिक मात्रा में, मेजर माने मात्रा, दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड मतलब कृतज्ञ, बाई इट कि मैं इससे कृतज्ञ हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस मतलब दर्शाना, मैं केवल दर्शा सकता हूँ। द होप मैं केवल यही आशा दर्शा सकता हूँ, दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स के बचे हुए सालों में, आई मे लिव जब तक मैं जीऊँ, आई शैल नोट बी अनवर्दी मैं अयोग्य न हूँ, ऑफ माई पीपल अपने लोगों के प्रति, एंड देयर अफेक्शन और उनके स्नेह के प्रति मैं अयोग्य न हूँ। आगे देखिए स्टूडेंट्स, टू माई इननम्बरेबल मतलब असंख्य, कॉमरेड्स साथियों, एंड कोलीग्स साथ काम करने वालों का, अपने असंख्य साथियों साथ काम करने वालों का, आई ओव एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड मतलब होता है आभार, मैं उनके आभार का और अधिक गहराई से ऋणी हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स हम भागीदार रहे हैं, इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स मतलब जिम्मेदारियों में, हम बड़ी जिम्मेदारियों में भागीदार रहे हैं। एंड हैव शेयर्ड द ट्राइम्स और हमने विजय को मतलब जीत को बांटा है। एंड सोरोज दुख को बांटा है। विच इनएविटेबली जो आवश्यक रूप से अकम्पनी देम उनके साथ आते हैं, मतलब बड़ी जिम्मेदारियों के साथ जिनमें हम हिस्सेदार रहे हैं, उनमें जो खुशियाँ दुख या जीत आती है उन्हें हमने बांटा है। व्हेन आई डाई जब मैं मरूँ, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड मतलब जलाए जाना, दाह संस्कार करना। कवि लेखक चाहता है कि जब मैं मरूँ तो मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए, जला दिया जाए। इफ़ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री यदि मैं विदेश में मरूँ, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए। एंड माई एसिज और मेरी राख सेंट टू इलाहाबाद भेज दी जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसिज इस राख का एक मुट्ठी भर हिस्सा, शुड बी थ्रोन इन द गंगा में बहा दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम और उनका उस राख का एक बड़ा भाग, डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इस ढंग से नष्ट कर दिया जाए, इंडिकेटेड बिलो जैसा कि आगे बताया गया है, इशारा किया गया है, निर्देश दिया गया है। नो पार्ट ऑफ दीज एसिज शुड बी रिटेन्ड इस राख के किसी भी हिस्से को बचाया न जाए और प्रिजर्व्ड सुरक्षित न रखा जाए। मतलब जवाहरलाल नेहरू चाहते हैं कि उनकी राख के किसी भी हिस्से को बचाया या सुरक्षित न रखा जाए। माई डिज़ायर मेरी इच्छा, टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसिज
कि मेरी राख का एक मुट्ठी भर हिस्सा थ्रोन इन द गंगा, गंगा में बहा दिया जाए, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इस बात का कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा संबंध है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, सेंटिमेंट मतलब भावना, इन द मैटर, इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड, अटैच मतलब जुड़ा हुआ, मैं जुड़ा हुआ हूँ, टू द गंगा, गंगा से, एंड द जमुना रिवर्स, मैं गंगा और जमुना नदी से जुड़ा हुआ हूँ, इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में, एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही मैं इन नदियों से इलाहाबाद में जुड़ा हुआ हूँ। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, यह लगाव भी बढ़ा है। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, निहारा है, देयर वेरिंग, वेरिंग मतलब बदलते हैं, मूड, स्वरूप को, मैंने उनके बदलते स्वरूप को देखा है, एज द सीजन्स चेंज, जब ऋतुएं बदलती हैं तो मैंने उनके बदलते स्वरूप को देखा है। एंड हैव ऑफ्टन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, और प्राय उस इतिहास के बारे में सोचा है, एंड मिथ, और पुरानी कथाओं के बारे में, एंड ट्रेडिशन, परंपराओं के बारे में, एंड सॉन्ग, और उस संगीत के बारे में, एंड स्टोरी, कहानियों के बारे में, दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम, जो उनसे जुड़ गई हैं, थ्रू द लॉन्ग एज, लंबे युगों के दौरान उनसे जुड़ गई हैं, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और उनके बहते पानी का भाग, हिस्सा बन गई है।